अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक ऐसे समय में जहां हर रोज एक घोटाला सामने आ रहा है, देश मात्र भ्रष्टाचार की जंगली बन चुका है, देश का युवा मुन्ने के बदनामी और शीला की जवानी तक सिमट के रह गया है। अन्ना हजारे जी ने एक नई क्रांति का आगाज करके पुनः इस देश के पितरे हुए मिनियों को पुराने का काम किया है। दोस्तों, मैंने भगत सिंह की जीवनी को पढ़ा तो उसमें पाया कि भगत सिंह को जब अंग्रेज अदालत में पेश किया गया तो जज ने उसे कहा कि भगत सिंह तुम बहुत अच्छा लड़का है, तो एक बार ये कहते किसान धरती माँ का सीना चीर करके उसमें अपना पसीना मिला करके अनाज पैदा करता है और खुद खाने के लिए उसके साधन नहीं है। मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। एक कारीगर एक रस्से के सहारे आकाशनुमा महल बना देता है, लेकिन खुद उसके सोने जी ने जो शुरुआत की है, हिंदुस्तान के आम जनता का ये दायित्व, ये फर्ज, ये जिम्मेदारी बनती है कि उठो और खड़े हो और ऐलान कर दो कि कल तक मायूस हो करके जो ये भारत रह रहा था, अब इस देश की मायूसी को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे जैसा शेरे बर्द हार चुका है। आज देश की आम जनता सोचो फिक्र में है, परेशानी के माहौल से अपना जीवन बसर कर रहा है और उन तमाम परेशानियों का खात्मा करने के लिए उन भ्रष्ट लोगों को राहे रास्त पर लाने के लिए या सुधर जाए या देश को अब जनता के हवाले कर दे, वरना जनता जानती है कि देश के ये भ्रष्टाचारियों को कैसे सुधारा जाएगा। पहुंचाना है, इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए उम्मीद और यकीन करता हूं कि जब वो समय आएगा, जब ये शेर दिल्ली की धरती से दहाड़ेगा कि उठो देशवासियों, चलो देश के आम जनता के न्याय का समय आ गया है, उस वक्त हमें यकीन है कि इस नगरी से, इस धरती से, इस सरजमीन से ये हरियाणा हो, उठकर खड़े हो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खड़े होइए और यकीन दिला दीजिए, हिंदुस्तान अन्ना हजारे गणतंत्र यात्रा, आप यकीन कीजिए ये सारी जनता दिल्ली में जब आप आवाज देंगे मौजूद मिलेगी। वायदे तो राजनीतिक दलों के लोग भी करते हैं, तो मुझे आशा है कि राजनीतिक दलों जैसे वायदे आप लोगों के नहीं होंगे, सचमुच सिपाहियों की तरह के वायदे आपके होंगे। क्योंकि 67 साल में जब हम देखते हैं कि 67 साल में हमारा मुल्क धीरे 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 किसानों से उनकी सबसे बड़ी संपत्ति भाव का तो तय करना किसान के हाथ में है ही नहीं, अब किसान की जमीन भी सरकारें छीनने लगी हैं और हरियाणा अन्ना जी ने संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है। उनका कहना है कि आज की विधानसभा और लोकसभा में ऐसे लोग जाते हैं जो पार्टियों के प्रति वफा, ऐसे लोग हैं क्या, चाहे किसी उम्र के हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, जो अन्ना जी की लड़ाई में उनका साथ देने के लिए अपना 1 साल दे सकें। जो लोग अन्ना जी की लड़ाई में अपना 1 साल देना चाहते हैं, सोच समझकर ऐसे लोगों को अपना जेब से कागज निकालें, नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल अगर है तो वो लिखें और पता लिख करके मेरे पास यहाँ मंच पे भेज दें। उनके साथ बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वैचारिक बातचीत करेंगे और उसके बाद इस मुल्क में शुरू हुई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उनको कमांडर बनाएंगे। फिर उनको इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना है इसका एक जत्था बनेगा। इन सब में जो आपके गांव में, मैं आदरणीय अन्ना हजारे जी से रिक्वेस्ट इनसे कहता हूं कि करें कि अन्ना जी आपके बीच में बोल को एक झलक देखना चाहते हैं और 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उन 2 शब्द के लिए अन्ना हजारे से आप निवेदन करेंगे मेरा आग्रह, बजाय बीच में कुछ और कार्यक्रम। भगत सिंह सुखदेव जैसे लाखों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की, इसका जीवन में प्रभाव, इस प्रभाव के कारण उम्र के 26वें साल में मैं तय किया 17 लगने लग रहा था, शादी मेरे जीवन का
हर क्षण समाज की सेवा और देश की सेवा में लगे। मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार से, सामान्य लोगों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार से। इसमें कुछ बदलाव लाओ। कई आंदोलन किए 30 साल लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ते लड़ते एक बात हो गई कि मैं रहता हूँ मंदिर में, सिर्फ खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर, इसके अलावा कुछ नहीं रखा जीवन में। सिर्फ सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है। लेकिन ये लड़ाई लड़ते 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 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला। 6 मंत्री चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर चले गए घर ये लड़ाई में। हम ये सोच रहे कि मंत्री घर जाकर, ऑफिसर घर जाकर प्रश्न नहीं छूटेगा। जब तक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन नहीं आएगी देश में, तब तक ये प्रश्न नहीं छूटेगा। एक तो भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी इलेक्शन नजदीक आ गया तो अभी थोड़ा सा हाथ रहने लगी है इलेक्शन नजदीक आने के कारण। तो ये भ्रष्टाचार को काबू में लाना है, तो एक तो भ्रष्टाचार को मिटाना है। हम किसानों को मार्च करें बंदर, कृषि प्रधान भारत देश में, उसमें खेती में जो लागत वो लगाता है, उसका परिवर्तन की लड़ाई शुरू किया है। हमारी अपेक्षा थी जो सरकार हम भेज रहे, सरकार बनाते हम लोग, कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं सरकार, तो अपने आप तो नहीं बनती। हम लोग तो कह रहे थे भाई संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन लाओ, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि जिनको हम भेजा है उनके दिमाग में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का विषय नहीं रहा। उनके दिमाग में एक ही बात बढ़ गई, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, बस। बलिदान की याद नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उनकी याद नहीं। आज तो हम देख रहे हैं ना कई लोगों की क्या हालत है। जैसे हिंदू आदमी मर जाता है तो 4 लोग उसको कंधे पर उठा कर ले जाते हैं। मुस्लिम है कि स्मशान भूमि में जाने तक चेयर में बैठकर जाना चाहिए, इतने चेयर। मेरा देवीलाल जी से एक बार संपर्क आया था, उन्होंने कहा हमारी मुलाकात बहुत देर हो गया है, जल्दी होने चाहिए। सब लोगों को दोष नहीं देगा, लेकिन सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसकी रक्षा नहीं है। अभी एक ही रास्ता बाकी है, हम देश की जनता को संगठित करें। देश नहीं चलता है, फोटो खिंचाने से देश नहीं चलता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपको उसके मुहिम के अंदर जुड़ना पड़ेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। बहुत खुशी हुई। देखिए, पूर्व सेनाध्यक्ष श्री वीके सिंह, जर्नल सिंह जी आपको संबोधित कर रहे हैं। हमारा देश हमें आवाज दे रहा है। हमारे देश के अंदर हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ करप्शन, हर तरफ बदनज़मी, हर तरफ अन्याय। हिंदुस्तान के आम जनता की समस्याओं का समाधान निकाल सकेगा या भारतवासियों की मसाइल का कोई हल निकाल सकेगा? ऐसे में जब हम पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जब चारों तरफ निगाह उठा करके देखते थे तो दूर दूर तक हमें कोई ऐसा मसीहा नजर नहीं आता था। हमारे संतोष भारतीय, सूफी जिलानी, चारों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि देश की सेवा करते करते अगर ये भ्रष्टाचारी फांसी के फंदे पर लटकाने पर आमादा है तो हम देश के लिए हफ्ते हफ्ते फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, मगर उससे पहले तो ज्यादा न कहते हुए अन्ना हजारे जी का स्वास्थ्य भी नहीं सही है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका प्रेम, देशभक्ति, देश में एक नया इनकलाब पैदा करने के लिए एक नई कदम दिल्ली पहुंचकर बैठ जाए ताकि भ्रष्टाचारियों को
उनको जवाब देना पड़े। भारतीय जैसा जिसने कलम चलाई तो भ्रष्टाचारियों को अपने मुंह को छुपाने की जगह न मिली, ऐसे शख्सों के लिए आपको यकीन और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि श्री अन्ना हजारे जी जब देश की समस्याओं के समाधान के लिए आम जनता मुझे विश्वास हो रहा है आप लोग ऐसे खड़े हो गए ना, ज्यादा नहीं, 1 साल 1.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ जनता ने इकट्ठा होकर संगठित होना, और वो संगठित होने के लिए हम बाहर निकलेंगे। कुछ लेना नहीं किसी से, कुछ मांगना नहीं है। आ गया और जीवन में तय किया जब तक जीना समाज और देश के भलाई के लिए, और जिस दिन मरना समाज और देश के खुद घर में गया नहीं, 40 साल हो गया घर में फिर से गया नहीं। 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं।